एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं, इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल तरीके से सोचोगे तो हो जाएगा। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है? रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है? प्रोसेस विच कुड बी रिवर्स्ड, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम रहता है एक तरीके से। तो चलो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस इन विच a change is brought out in such a way that the process could be reversed, at any moment। नहीं, मैं अच्छे से बताऊंगा, डोंट वरी। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा बताना। इट प्रोसीड्स वेरी स्लोली, मतलब बहुत स्लो प्रोसीड करता है, बाय ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। काफी सारी इक्विलिब्रियम स्टेट्स आती है हर एक पॉइंट पे, सच दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग always be in equilibrium। ये इक्विलिब्रियम है ना, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काफी बहुत स्लो जाता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लग जाता है इसको पूरा होने में। तो बहुत स्लो जाता है और हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रहता है। इक्विलिब्रियम रहने का मतलब क्या है कि वो पहले उसके जस्ट उस मोमेंट से पहले जो हुआ था, लेट्स से मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो हुआ है और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो हुआ है, वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, सिमिलर रहते हैं। तो सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स रहती हैं इसमें और बहुत स्लोली जाता है। अब देखो इस प्रोसेस में, ये तो हमने वर्ड वाला मीनिंग समझ लिया, बट एक्चुअल में कैसा होता है हम वो देखते हैं। तो देखो, इससे इतना समझ में नहीं आएगा, मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सर मैंने कहा इक्विलिब्रियम मतलब किस चीज में? एनर्जी? इक्विलिब्रियम मतलब हर एक चीज में, चलो मैं थोड़ा सा समझ में आएगा ये, इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो मेरे पास ये पिस्टन है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स रख दिए, बहुत ज्यादा सैंड के पार्टिकल्स रख दिए। सैंड के पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल की बात करूं और मैं थोड़ा सा भी सैंड रख दूं तो उसमें कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हम तो गिन ही नहीं सकते, वो तो बात अलग है। बट अगर हम इमेजिन करें तो उसमें कितने सारे पार्टिकल्स होंगे थोड़ी सी सैंड में। तो मैंने क्या किया, पिस्टन के ऊपर ऐसा रख दिया। ये पिस्टन वाला जो सिस्टम है ना, ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब ये मूव हो सकता है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, अब एक सैंड का पार्टिकल उठाया, बाहर निकाल लिया, एक सैंड का पार्टिकल उठाया, बाहर रख दिया। ये मेरा काम है, दिस इज वर्क, ये मैं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, उस पिस्टन पे एक पार्टिकल को उठाता हूं और बाहर निकाल देता हूं, एक पार्टिकल को उठाता हूं, बाहर निकालता हूं। बताओ मुझे कितना टाइम लगेगा? लेट्स से ये सैंड जो है फिक्स वेट की 100 ग्राम की, कितना टाइम लगेगा मुझे? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम यस लगेगा एक एक सर। पार्टिकल उठाऊंगा तो। अब मान लो मैं एक पार्टिकल उठाया, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नेट फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक पार्टिकल उठाया, चाहे मैं एक पार्टिकल उठाऊं, अब मैंने दो पार्टिकल उठा लिए, मतलब एक के बाद एक उठाते गया, फिर 3 पार्टिकल हो गए, 4 पार्टिकल हो गए, फिर 5 पार्टिकल हो गए। तो बताओ
यहां पे जो सिस्टम था वो यहां पे भी तो है। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? इसे क्या यस बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इन दोनों में भी तो क्या है? इक्विलिब्रियम। EQ लिखूंगा इक्विलिब्रियम को, ध्यान रखना आपसे मैं। इन दोनों में भी तो क्या है? इक्विलिब्रियम। सर ये इन समझ नहीं आया सर। देखो, तुमने सर एक पार्टिकल उठाया, हाँ हाँ बोलो। सर इसका मतलब तो ऐसा है ना कि हमने सर एक पार्टिकल पहले उठाया, उसके बाद सर दूसरे सर हमने सर बाद में दो उठाए, तो सर जब दो उठाए उसमें पहला नहीं भी आ गया। नहीं नहीं, दो नहीं उठाया, मतलब एक उठाया फिर दूसरा उठाया, दो एक साथ नहीं उठा रहे, एक एक पार्टिकल करके उठा रहे। हाँ तो सर उसमें सर पहला भी आ इनमें गया, तो सर उसको इक्विलिब्रियम है मतलब? इक्विलिब्रियम कहेंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? लेट्स से इक्विलिब्रियम का मतलब है तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम अभी बैठे ही हो, कहीं मूव नहीं कर रहे हो, उस समय क्या बोलूंगा? इक्विलिब्रियम बोलूंगा। नाउ दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। पेन रखा हुआ है, रखा ही हुआ है, तो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी क्या है, ये एक ब्लॉक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं इधर से F, इधर से फोर्स लगा रहा हूं F, ठीक है। तो लेट्स से ये थोड़ा सा इधर जाता है और वापस आ जाता है इधर, लेट्स से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ये इधर गया वापस ही थोड़ी देर में इधर आ गया। नाउ इसको मैं क्या बोलूंगा? मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अल्टीमेटली जो है वो इस स्टेट में ही रह रहा है, थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, बट वो जितना आगे जाता है उतना ही पीछे आ जाता है, तो ओवरऑल जो है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन है। अब देखो, मैं एक पार्टिकल उठाऊंगा तो मेरा पिस्टन कितना मूव करेगा? बहुत थोड़ा सा मूव करेगा ऊपर। भाई मास हट रहा है तो पिस्टन क्या करेगा? थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, मास कम हो रहा है तो ग्रेविटी वाला फोर्स जो है कम हो रहा है, तो पिस्टन मूवेबल है, तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये बताओ, ये पिस्टन वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। सब लोगों यस को समझ सर। में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो किसी को डाउट है ना तो देखो पूछ लो, क्योंकि यहां से ही चीजें थोड़ी सर सी। हाँ हाँ बोलो। सर आप वापस समझ सकते हो, नहीं समझ आया मतलब। ठीक है, अब सर देखो मैं डिस्कनेक्ट एक भी हो और, गया। मैं एक पिस्टन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने M मास का ब्लॉक रखा है, ये चलो 100 ग्राम नहीं, M मास है। मैं इस ब्लॉक को हटा देता हूँ। अब ब्लॉक को हटा दूंगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? लेट्स से वॉल्यूम यस पहले V1 था, अभी क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और V2 जो है वो ज्यादा है V1 से, ऑब्वियसली पिस्टन ऊपर चला जाएगा। ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। अब देखो यस वैसे ही सर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ब्लॉक को, उस पर्टिकुलर मास को पूरा एक साथ नहीं उठा रहा हूं, मैं उसके एक एक पार्टिकल को उठा रहा हूं। तो एक पार्टिकल उठाया, दूसरा पार्टिकल उठाया, तो पिस्टन में बहुत ज्यादा मूवमेंट थोड़ी ना होगा, पहले जितना मूवमेंट हुआ है ऑलमोस्ट उतना ही होगा, तो ना के बराबर होगा। एक पार्टिकल नेग्लिजिबल। उठाने से दूसरा पार्टिकल उठाने के बाद जो मूवमेंट होगा पिस्टन में, दैट विल बी नेग्लिजिबल। तो इसका क्या मतलब है? पहला पार्टिकल उठाया, दूसरा पार्टिकल उठाया, दोनों के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम है। वैसे ही दूसरा उठाने के बाद तीसरा उठाता हूं तो उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। तो हर एक मोमेंट पे यू आर गेटिंग इक्विलिब्रियम। बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आदित्य समझ में आया कि नहीं आया? अंकित समझ में आया कि नहीं यस आया? सर। हर्ष यस समझ सर। में आया? यस सर। ठीक है, तो ये कहने का क्या मतलब है? देखो इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। प्रोसेस इन विच अ चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कुड बी रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। मतलब यहां पे जो स्टेट है वो यहां पे भी सेम है। एट एनी मोमेंट इट प्रोसीड्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे जाता है,
by a series of equilibrium states such that system and surrounding always be in equilibrium. वो हमेशा इक्विलिब्रियम जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। तो ये मेरा एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सर ये पार्टिकल्स में मतलब रिवर्स कैसे हुआ ये? रिवर्स का मतलब इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो, जैसे मैंने इसको मैं इधर लेके आया, थोड़ा सा आगे मूव किया, वापस से इधर आ गया है। जितना आगे मूव हुआ उतना ही पीछे मूव हो गया। तो इसको क्या कहूंगा मैं? इसको मैं रिवर्स भी कहूंगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी कहूंगा। रिवर्स ही तो हुआ है यहाँ पे भाई। तुम यहाँ जाते हो वापस आ जाते हो, इस प्रोसेस को तुम क्या कहोगे? रिवर्स ही तो कहोगे। थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज कर लिया, क्या कर दिया? इक्विलिब्रियम यूज कर लिया। लेकिन इसका बेसिक मीनिंग तो यही है ना। यस सर। बोलो, अभी किसी को डाउट है क्या? रिवर्सिबल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सर लास्ट वाला रिपीट करो। नो सर। क्या क्या? रिवर्सिबल वाला। यार तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है, थोड़ा अच्छे से बोलो। बोलो, क्या क्या डाउट है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम पे अच्छे से, समझ में नहीं आया तुमने क्या कहा। किसी और को समझ में आया तो वो बता दो। अच्छा अभी बताओ, ये जो है ये तो हमने देख लिया रिवर्सिबल। नाउ इरिवर्सिबल देखते हैं। नाउ इरिवर्सिबल क्या होता है? विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, एक स्टेप में हो, और सीरीज ऑफ फाइनाइट स्टेप। जैसे ये वाला एग्जांपल है, एक ही बार में उठा दिया, एक एक पार्टिकल की जरूरत नहीं, एक ही बार में उठा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता क्या है? बोलो। यस सर। बेसिक Yes, sir. आना चाहिए। अब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला जो इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। अब थोड़ा सा इक्वेशन वाला वो आएगा, ठीक है? तो अब हम देखते हैं पहले रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? पहले मैं क्या देख रहा हूँ? मैं एक्सपेंशन देख रहा हूँ। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? एक्सपेंशन का क्या मतलब है? वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा क्या हो रहा है? बताओ। इंक्रीज। एक्सपेंशन इंक्रीज हो रहा बढ़ रहा है। है, एक्सपेंशन। इंक्रीज हो। तो यहाँ पे तुम्हारा पिस्टन है, यहाँ पे तुम्हारे सैंड के पार्टिकल्स हैं ऐसे, है ना? अब क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा एक पार्टिकल हटाया, वन पार्टिकल। वन पार्टिकल हटाया तो बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा? तो लेट्स से पहले वॉल्यूम जो है वो है V1। तो अभी क्या हो जाएगा? V1 प्लस dV हो जाएगा। बहुत कम चेंज हुआ है, बहुत कम। बताओ प्रेशर में क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो। प्रेशर डिक्रीज होगा। लेट्स से पहला प्रेशर क्या? इनिशियल प्रेशर इज P1। देखो इनमें कोई भी डाउट हो ना तो बता देना। तो P1 क्या होगा? घटेगा। दो पार्टिकल हटाए, मतलब एक पार्टिकल के बाद एक और हटाया,
तो V1 जो है वो थोड़ा और बढ़ेगा, P1 जो है वो थोड़ा और कम होगा। ये प्रोसेस जो है चलता जाएगा, V1 प्लस 3dV, P1 माइनस 3dV चलता जाएगा। लास्ट में वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। बताओ ये वाला प्रोसेस समझ में आया कि नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट? देखो मैं हर एक स्टेप में डाउट पूछ रहा हूं, तब ये बाद में मत बोलना कि सर ये तो नहीं समझ में आया, ऐसा है वैसा है। तो कोई भी डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आया? अब मतलब इसका क्या मतलब है कि हर एक पॉइंट पे मेरा प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। तो मतलब हर एक पॉइंट पे मुझे वर्क जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हर एक पॉइंट में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस सर। यस ठीक है, सर। अब ये क्या है? अब हम एक और पॉइंट देखते हैं, फिजिक्स थोड़ा लगा देते हैं। इस मास की वजह से फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, ग्रेविटी वाला mg लग रहा है नीचे। यस सर। ठीक है, या फिर यस हम सर। केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करें तो ये यहां पे मेरा क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ। ये मेरा क्या है, प्रेशर है। और ऊपर लग रहा है पी गैस। भाई इक्विलिब्रियम में कैसे है, जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से उतना ही लगेगा, तभी नीचे तो से। इक्विलिब्रियम पे रहेगा। यस सर। ठीक है, तो दोनों प्रेशर का जो डायरेक्शन है, बाहर वाले प्रेशर का और अंदर गैस का जो प्रेशर है, उन दोनों का डायरेक्शन क्या उल्टा है। तो जो मैं वर्क लिखता हूं, देखो उस वर्क को मैं क्या लिख रहा हूं, डी डब्ल्यू। छोटे से एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए मैंने क्या लिखा, देखो माइनस पी इंटू डीवी। माइनस साइन क्या है, ये माइनस साइन है इसके लिए कि दोनों का डायरेक्शन जो है ना वो अलग अलग है। जैसे मैं डी डब्ल्यू क्या लिखता हूँ, पीडीवी लिखता हूँ जस्ट नॉर्मल केस में। बट अब हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिंबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन जो है, देखो यहाँ पे हम ऑब्वियसली गैस का प्रेशर लिखेंगे। भाई हम तो गैस का प्रेशर ही तो लिखेंगे, बाहर का जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, फोर्स का, वो थोड़ी लिखेंगे। हम तो गैस का प्रेशर लिखेंगे। तो गैस का जो प्रेशर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सर मतलब हम ये तो हमने नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है ना? हाँ, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इसलिए ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट पे यू हैव टू ऐड वर्क। वर्क कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वर्क dw1। भाई ये 1 पार्टिकल हटाया, 2 पार्टिकल हटाया, 3 पार्टिकल हटाया। अब जब ऐसे बहुत सारे हो गए, इनफाइनाइट हो गए, मुझे एक बात बताओ कि हम क्या करते क्या हैं? मैथ्स पढ़ी है तुम लोगों ने? सर जब बहुत सारी उसका चीजों को ऐड करना, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ले लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो उसका क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ये आता है मेरा रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला, रिवर्सिबल वर्क फॉर्मूला। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बाकी मान लो एक दो चीज समझ में नहीं भी आए तो भी ठीक है, बट ये फॉर्मूला जो है ना, सबसे ज्यादा काम इस फॉर्मूला का है। अब देखो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। ग्राफ जो है वो आता है इसका इस तरीके से। अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन वाला ग्राफ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पे लेट्स से मेरा प्रेशर P1 है, यहाँ पे मेरा प्रेशर क्या है, P2 है। प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1। बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन कर दिया है?
तो बताओ इसका जो एरिया होगा इस ग्राफ का वो क्या देगा? वर्क डन। सर वर्क वर्क डन। डन। Yes, ये तो पढ़ा होगा ना मैथ्स में. work done. सो एरिया Under the अंडर curve. द कर्व PV इज वर्क डन. ये मेरा एक और चीज आ गई. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? रिवर्सिबल वर्क डन हमने कैसे निकाला? किसी को कोई डाउट? देखो पहले समझाया कि रिवर्सिबल होता क्या है, उसके बाद उसका वर्क डन हम केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेट करके. रिवर्सिबल हमेशा कैसे आएगा? इंटीग्रेट करके आएगा. बताओ अभी कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो रिवर्सिबल हो गया. अब हम करते हैं अब आता है तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा इजी सा है. इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसका हमने मतलब तो समझ लिया था. अब केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है हम वो देख लेते हैं. चलो हमारे पास क्या है, ये मास. तो मुझे बात बताओ कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर क्या होगा, किस किस की वजह से होगा? एक तो होगा PATM की वजह से, दूसरा होगा इस ब्लॉक की वजह से, वो क्या आएगा? mg/a आएगा. बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो. यस सर। Yes, sir. ठीक है, दोनों की वजह से आएगा प्रेशर. और जब इस ब्लॉक को हम उठाएंगे ऊपर, ठीक है, इस ब्लॉक को जब हम एकदम से उठा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफर होगा. ये ऐसे हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. लेट्स से यहाँ पे इसका वॉल्यूम V1 था, अभी इसका वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया. ठीक है, बट ये जो ब्लॉक जो जा रहा है, ब्लॉक को हम उठाएंगे तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वो जा रहा है. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये ब्लॉक को उठा के जब हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है. So सर ये मीन्स की वाला प्रेशर घट रहा है इसलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाँ, ऑब्वियसली वही तो बात हो रही है दोनों केसेस में. पहले भी जो हो रहा था ये एक्सपेंशन वाला है, पहले भी जो हो रहा था वही अभी इसी तरीके से हो रहा है, बट यहाँ पे एक एक पार्टिकल नहीं उठा रहे. हम क्या कर रहे, एक साथ उठा दे रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर जो है डिक्रीजिंग और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है. इसका एक स्ट्रेट सिंपल इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला आता है वर्क डन का, वो आता है -P एक्सटर्नल V2 - V1. बाहर की तरफ कितना प्रेशर लग रहा है, ये जो P एक्सटर्नल है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर है बेसिकली. जैसे मान लो, एक बात बताओ, इस मास को उठाऊंगा मैं तो किस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वो जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा? बताओ. सर mg/a। बाकी लोग बताओ. So internal pressure. देखो ये जो क्या नाम है, M मास का ब्लॉक रखा हुआ है, उसका प्रेशर कितना है?
उसकी वजह से एक्स्ट्रा PATM तो हमेशा ही लगेगा। PATM तो हमेशा ही लगेगा ना। मान लो अभी यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे PATM लग रहा है, बट जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? ब्लॉक की वजह से लग रहा है। तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वो ऊपर जाएगा ना। मान लो मैं लेट्स से तुम्हारा जो मैट्रेस है लेट्स से बहुत लाइक थिक मैट्रेस है लेट्स से, तो उस मैट्रेस को जब मैं प्रेस करता हूं हाथ से, ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर उस तक ही प्रेस कर सकता हूं जितना वो मैक्सिमम हो सकता है। जब मैं हाथ उठाऊंगा तो क्या होगा? मेरा मैट्रेस जो है ओरिजिनल शेप जितना ऑक्यूपाई वो करेगी। कंप्रेस हुआ है वापस से वैसा आ जाएगा। तो वो जो ऊपर आ रहा है इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैंने कंप्रेस बढ़ करके रहा उसका है, वॉल्यूम क्या कर दिया था? कम कर दिया था। बट जैसे मैंने घटा अपना दिया था। हाथ उठाया तो जैसे ही वो ऊपर आएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वैसे ही तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बस पिस्टन है, वहां पे केवल मैट्रेस है। तो वो जो ऊपर आ रहा है मैट्रेस, उसका वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर आई वाज अप्लाइंग, इजंट इट? जितना मैं प्रेशर उस पर यस अप्लाई सर। कर रखा था उसके करस्पॉन्डिंग ही ऊपर जाएगा ना। और जैसे भी तुम बॉल जो तुम्हारी जो खेलने वाली बॉल होती है, जो स्माइली वाली बॉल्स देखी होंगी ना, एक्सरसाइज के लिए काम में आती है, हैंड एक्सरसाइज में या यस सर। फिर खेलने के काम में, जब तुम उसको कंप्रेस करते हो और जैसे ही तुम छोड़ देते हो तो वापस अपनी शेप रिगेन कर लेती है, राइट? तो तुम जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग तो वो अ, मतलब कंप्रेस होगी और उसके करस्पॉन्डिंग की वो क्या होगी? वापस से उसी शेप में आएगी। तो ये जो प्रेशर तुम अप्लाई कर रहे हो एक्स्ट्रा, सब कुछ उसी के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। बोलो समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। भार्गवी बताओ यस समझ में? सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो यहां पे हम P एक्सटर्नल नो सर। इट विल बी गिवन। वो कैसे मेंशन होगा? देखो यहां पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं, वो टर्म एज इट इज यूज की जाती है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में कैसे पूछा बोला जाएगा? अगेंस्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस मेंशन नहीं होगा। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई इरिवर्सिबल है रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल मेंशन होगा हमेशा, बट इरिवर्सिबल मेंशन नहीं होगा। इरिवर्सिबल के लिए क्या टर्म है? अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ये टर्म लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब क्या है? वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल। जरूर समझ में आया कि नहीं आया? सर तो यस सर। हाँ हाँ इंटरनल जो प्रेशर है, अंदर हम्म। जो वॉल्यूम है गैस का, तो उससे भी तो सर वो पिस्टन ऊपर जा रहा है ना। नहीं, बट जैसे मान लो मैं पिस्टन रख रखा है मैंने ऐसे के ऐसे, अब पिस्टन कहीं जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? बाहर कितना प्रेशर लग रहा है? PATM। अंदर गैस भी उतना प्रेशर लगा रही है। अब मैंने क्या कर दिया? मैंने ब्लॉक रख दिया। जैसे ही मैं ब्लॉक रखूंगा ये क्या चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अभी बाहर की तरफ से प्रेशर क्या लग रहा है? PATM प्लस mg/a। उतना ही प्रेशर क्या है? गैस का बढ़ गया। गैस का प्रेशर बढ़ गया ना। अब क्या है? वापस से मैं इस m को हटा रहा हूँ तो वापस से इधर जा रहा है, तो वापस से P गैस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और मेरा ये PATM हो जाएगा। स्टेजेस ही है। जो गैस जो है वो क्या कर रही है? उसका प्रेशर मेंटेन हो रहा है। पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर वापस से ज्यादा हो गया। इस तरीके से वो चलता जा रहा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है इसकी वजह से। अब बताओ तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या फिर तुम्हारा कोई और डाउट था? नहीं सर, यही था। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहें। देखो ये जो है ये प्रेशर इनिशियल है, ये प्रेशर जो है ये इनिशियल प्रेशर है।
तो हम इनिशियल प्रेशर के कोरिस्पॉन्डिंग तो देखते ही नहीं है। और ये जो P एक्सटर्नल है, ध्यान रखना कि P एक्सटर्नल ऑलवेज कंसिडर्ड एज फाइनल प्रेशर, ऑलवेज कंसिडर्ड एज फाइनल प्रेशर। तो यहां पे मेरा क्या है, ये P इनिशियल है, ये P एक्सटर्नल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग लेट्स से पहले यहां पे क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो यहां पे V1 है, यहां पे V2 है। हम क्या कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग पूरा देख रहे हैं, P एक्सटर्नल के करस्पॉन्डिंग। यहां पे सब कुछ क्या है, P एक्सटर्नल है। ये क्या बता रहे, डायरेक्शन क्या बता रही है कि मेरा जो है एक्सपैंड हो रहा है। इसका जो एरिया होगा, एरिया इज वर्क डन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर पी एक्सटर्नल मतलब पी एटीएम ना? अच्छा, यस सर। मतलब P एक्सटर्नल तुम्हारा एक तरीके से फाइनल प्रेशर है, जो तुम्हारा फाइनल प्रेशर होगा उसके करस्पॉन्डिंग तुम लोग निकालोगे। तो ये तुम्हारा ग्राफ आता है सिंपल। अब देखो, अब हम कंपैरिजन वाला ग्राफ बनाते हैं। मान लो तुम्हारा सेम मास है, फॉर सेम मास कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं ऑफ सेम मास। सेम मास होगा तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है, रिवर्सिबल में हम m मास की स्टैंड रख रहे हैं और इरिवर्सिबल में हम m मास का ब्लॉक रख रहे हैं। ये मेरा है P इनिशियल, ये है मेरा P फाइनल, ये है मेरा V इनिशियल, ये है मेरा V फाइनल। ये सिंबल तो तुमको समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। अब देखो, तुम्हारा जो रिवर्सिबल है उसका ग्राफ तो यहां से स्टार्ट होगा, वो जाएगा ऐसे, सॉरी ग्राफ थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ऐसे जाएगा उसका, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हम बना रहे हैं रिवर्सिबल वाला ग्राफ। ये रिवर्सिबल वाला है, रिवर्सिबल वाला क्या है, इतना है, सॉरी इरिवर्सिबल वाला। और रिवर्सिबल वाला क्या है, एडिशनल है। अच्छा बताओ, मैं यहां पे क्या प्रूव करना चाह रहा हूं, कुछ समझ में आया? हर्ष तुम बताओ क्या समझ में आया तुमको, हर्ष ग्राहक जो है, तुम बताओ यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कंपैरिजन कैसे कर रहा हूं, ग्राफ से देख के क्या लग रहा है? सर पहले डिक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, और कुछ कंपेयर कंपेयर कैसे कर रहा हूं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, किसका वर्क ज्यादा है, किसका वर्क डन ज्यादा है, एरिया से क्या लग रहा है, सर एरिया देख। इरिविजिबल होता है। आदित्य तुम बताओ किसका एरिया रिवर्सिबल का ज्यादा लग रहा ज्यादा है? है। सीधा सीधा दिख रहा है यार, ब्लैक ज्यादा है या ब्लू ज्यादा है, बताओ मेरे को। ब्लैक। ब्लैक ज्यादा है, रिवर्सिबल का बहुत ज्यादा है, वर्क डन बाय इरिवर्सिबल। अब देखो हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो मुझे सैंड है, मैं सैंड के एक एक पार्टिकल को यहां से उठा के, लेट्स से मैं थोड़ी दूर पे लेके जा रहा हूं, मैं एक एक पार्टिकल उठा के लेके जाऊं या फिर मैं एक साथ पूरा सैंड उठा के लेके जाऊं, किस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा बताओ प्रैक्टिकली? एक एक कर। एक एक पार्टिकल का ऑब्वियसली। तो वर्क डन बाय रिवर्सिबल जो है वो मैक्सिमम वर्क होता है, मैक्सिमम वर्क
किसके बराबर होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के बराबर होता है, रिवर्सिबल वर्क डन। भाई उतना मैक्स, उससे ज्यादा हमने कुछ नहीं कर सकते, ये रिवर्सिबल के बराबर होता है, इसीलिए ग्राफ में इतना डिफरेंस है। बोलो कंपैरिजन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर। ठीक है, अब हम एक बार कंप्रेशन का ग्राफ देख लेते हैं। कंप्रेशन में क्या है ना, बस चीजें बस उल्टी हो जाएंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं रिवर्सिबल कंप्रेशन, कंप्रेशन का क्या मतलब है बताओ? सर वॉल्यूम डिक्रीज करना। ये ऐसा है, सर प्रेशर इंक्रीज करना। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी बस, और कोई डिफरेंस नहीं। मेरा ये v इनिशियल है, ये मेरा v फाइनल है, ये मेरा p इनिशियल है, ये मेरा p फाइनल है। तो मेरा बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब मैं इसी में रिवर्सिबल का बना देता हूँ, सॉरी क्या नाम है, कौन सा रह गया, इरिवर्सिबल का बना देता हूँ। इरिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक सीधा लाइन ही होता है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ये मेरा क्या है, p फाइनल है, ये मेरा v इनिशियल है, ये मेरा v फाइनल है। सॉरी ये वॉल्यूम गड़बड़ हो गया, एक मिनट। ये मेरा v इनिशियल है, ये मेरा v फाइनल है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कंपैरिजन और मतलब एक्सपेंशन जो है वो बस डायरेक्शन का डिफरेंस है, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सर हाँ, सर ये कंप्रेशन के ग्राफ में एरो का डायरेक्शन क्यों उस साइड ऐसे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वी फाइनल और वी इनिशियल को इंटरचेंज कर दिया ना। हाँ तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं ना हम हमेशा, देखो ना अभी इनिशियल से फाइनल की तरफ ही जा रहा है दोनों केसेस में। एरो इसलिए क्योंकि हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर। बताओ बाकी किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट जो हम देख रहे हैं, है ना, मैं यहां पे कहीं लिख रहा हूं छोटा सा पॉइंट, एक्सपेंशन। अच्छा बताओ एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन दिस इज। एक्सपेंशन में मैंने क्या किया, मैंने तो क्या किया, एमएस का ब्लॉक उठा दिया, ब्लॉक उठाने के बाद पिस्टन क्या कर रहा है, ऊपर ऊपर वाले एटमॉस्फेयर पे वर्क कर रहा है ना, ऊपर जा रहा सर है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो सिस्टम तुम्हारा वर्क कर रहा है, तुम्हारा पिस्टन जो है ऊपर जा रहा है, वहां पे तुम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। ध्यान से सोचो थोड़ा सा, ये क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। बोलो समझा कि नहीं समझा, वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन। यस सर। तो मेरा वर्क डन क्या होता है जनरली, माइनस पी डेल्टा भी, सिंपल टर्म्स में बात करें तो डेल्टा वी बताओ पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, बताओ एक्सपेंशन में क्या होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा।
वर्क डन नेगेटिव कब होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम में लास्ट क्लास में बताया था, याद है कुछ कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है? ये बताया था मैंने या नहीं बताया था? यस सर। बताया था कि नहीं बताया था, ये यस बताओ। सर, बताया था। बताया था ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि एक्सपेंशन जो है वर्क डन बाय द सिस्टम है, और वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कंप्रेशन में क्या है? कंप्रेशन में तो सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, हम दबा रहे हैं सिस्टम को, तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। इसका क्या मतलब है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहां पे क्या है? डेल्टा वी बताओ क्या है? डेल्टा वी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, वॉल्यूम कम कर रहे हो, डेल्टा Negative. नेगेटिव होगा। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट है जो तुम्हें ध्यान रखना है, सिंपल। ठीक है, ये हमने ग्राफ्स वगैरह देख लिए, इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। ये तो हमने एक बेसिक कवर किया है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का। अब इसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में आने से सर पहले लास्ट वाला दिखाइए ना एक बार। एक मिनट